पर्यावरण को सुरक्षित रखने और वृक्षों की रक्षा के लिए आज सांसद पाटिल के साथ गोबर के कंडे बनाना शुरू किया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और गौरक्षण के लिए कंडों का उपयोग जरूरी है। होली पर हजारों कुंटल लकड़ी का उपयोग होता है, इसके लिए पेड़ों को बड़ी संख्या में काटा जाता है। लकड़ी की जगह हमें वैदिक रूप से गोबर के कंडों का उपयोग करना शुरू करें तो पर्यावरण भी संरक्षित होगा। गोबर के कंडों के दहन से पर्यावरण शुद्ध होता है। लोगों ने दाह संस्कार में भी कंडों का उपयोग करना चाहिए। हमें पेड़ों को अनावश्यक नहीं काटना चाहिए। होलिका में सूखी हुई और पेड़ों से गिरी हुई लकड़ियों को ही जलाना चाहिए, लेकिन हम पेड़ों की बलि देकर होली धूमधाम से मनाते हैं। 12 वर्षों से समिति कंडों की होली जला रही है। समिति द्वारा बुरहानपुर जिले वासियों को इस बार लकड़ी की जगह कंडों की होली जलाने का आह्वान करें। समिति व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से संदेश भेजेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हों। गौमाता और गौवंश के संरक्षण का भी दिलाएंगे संकल्प। समिति अध्यक्ष अमोल भगत ने कहा कि होली का दहन में बड़े पैमाने पर जंगल कटने के साथ हरे भरे पेड़ों की बलि चढ़ाई जा रही है। हमें इसे रोकने की शुरुआत करना होगी ताकि भविष्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। वहीं वनों की कटाई से बारिश भी कम होती है। साल भर में अधिकांश दाह संस्कार में 40% से अधिक दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज से गोबर के कंडों से हुआ है। इसमें गौशाला और गौपालकों की आय बढ़ी है। हमारे ही जनजागरण से या गायत्री परिवार के जनजागरण से लोगों में अवेयरनेस आई है। इस बार एक साल में कम से कम 45% जो दाह संस्कार हुए हैं वो कंडों की होली में हुए। कंडों के साथ? हाँ, कंडों के साथ हुए। होली के पावन पर्व पर हमारे सभी क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और रंगों का त्यौहार होली, और विगत 12 वर्षों से राजपुरा के हमारे जो अमोल भगत जी और उनकी पूरी टीम कंडों की होली का दहन करते हैं। और कंडों की होली का दहन करने का आशय ये है कि हम जो बड़े बड़े झाड़ काट लेते हैं और उसके कारण पर्यावरण भी कहीं कहीं असंतुलित होता है। पर्यावरण को बचाने के लिए और वातावरण शुद्ध कर रखने के लिए कंडों की होली का ही हम सब लोगों ने दहन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों से भी यही आह्वान करता हूं कि हम त्यौहार को परंपरागत रूप से मनाएं। हमारे त्यौहार है, सनातन को जोड़ने वाले त्यौहार है और रंगों का त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार है। तो लेकिन इसके लिए हम सब कंडों का ही उपयोग करें ताकि हम पर्यावरण की भी रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सब। रंगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे दादा? रंगों के लिए मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि जो ऑयल पेंट वाले रंग हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले रंग हैं, उन रंगों से हमको बचना है। हम लोग देखते हैं कि कई ऐसे रंग होते हैं जिससे पूरी त्वचा खराब होती है और कई लोगों की त्वचा उससे गलती है। तो ऐसे रंगों से भी हमने बचना चाहिए। हम रंगों का त्यौहार है, गुलाल है, अबीर है, ऐसे रंगों का ही नेचुरल रंग जो है, उन नेचुरल रंगों का ही हमने उपयोग करना चाहिए। और पानी का भी रंगों के माध्यम से जितना हम बचाव कर सकते हैं उतना बचाना चाहिए।